विवेक की बात है, ये उपचार की बात है, ये विवेक की बात है, ये सजगता का परिणाम है। और हम दूसरे के लिए तो उपदेश दे सकते हैं, अपने उपदेश अपने लिए जो काम में नहीं लेता तो उसको कभी उद्धार बहुत मुश्किल है। इसलिए सम्वेग, किसी वेग में लिखा होगा ये, और काल के लिए ये कह गया एक महान वैज्ञानिक ने, काल निरपेक्ष भी काम हो सकता है। आइंस्टाइन, उन्हें थोड़ा सा जैन सिद्धांत को पढ़ना चाहिए था, संभव है पढ़ भी लिया हो, लेकिन इसका अर्थ वो नहीं निकाल पाए। काल नहीं भागता, भागने वाला भगाने वाला ड्राइवर होता है। 1 घंटे में 100 किलोमीटर हो सकता है, तो वह पौन घंटे में भी 100 किलोमीटर रफ्तार कर सकता है। इतनी उसकी योग्यता है उस गाड़ी के पास। लेकिन इस योग्यता का उपयोग करने वाला व्यक्ति इतने जोरदार होता है कि उसके आंखों के टिमकार भी उसके लिए बाधक हो सकता है। एक बार झपकी लगई गई। रात में ड्राइवरों की गति क्या होती है? जो व्यक्ति दिन और रात में ड्राइवर के माध्यम से ले लो, चाय पी लो, लग लो, कोई बात नहीं, हम तो कोई बाधा नहीं, जैसे आप कहो। लेकिन झपकी आ गए तो आपके ऊपर आधारित। कैसे आ सकते? जबकि हमें तो मालूम है जो चाय पीता है उसको झपकी नहीं आती। हाओ किसने हम देखें, और एक टक लगा करके उसकी एक सीमा होती है। बाहुबली के सामने भरत के तो हार होगी ही, क्योंकि इनकी लंबाई ज्यादा थी, उनके कम थी। ये अपने सावधान नहीं साइवान के माध्यम से भरत को हरा सकते, हरा दिया। नेत्र दृष्टि में भी, नेत्र युद्ध में भी हार गए। उन्होंने सोचा कि इनको मैं हरा दूंगा, मैं चक्रवर्ती हूं। ये मालूम नहीं था उनको ये 550 वाले हैं। ये हो गया। उनको यह मालूम करना चाहिए कि वेग के सामने काल को आप थोड़ा सा कम महत्व दे सकते, लेकिन काल के बिना परत्वा परत्वे च वर्तना परिणाम क्रिया परत्वा परत्वे च कालस्य, ये काल का अनुग्रह है। उसमें गति बढ़ाना और गति कम करना, तो यह चलाने वालों के ऊपर आधारित है। काल के बिना कोई भी क्रिया नहीं हो सकती, ये जैनाचार्यों का कहना है। तो उस काल के द्वारा काम ले रहे हो मोक्ष मार्ग में उद्वेग और निर्वेग, उद्वेग और कौन सा? आवेग। आवेग में आ गया। वेग तो चाहिए। बिजुली धातु से वेग शब्द की निष्पत्ति होती है। आ उपसर्ग लग सकता, सम उपसर्ग लग सकता है, और उठ उपसर्ग लग सकता है। समय पर इसका काम लेना आवश्यक है। जब वह मंद गति से चलता है परमाणु, तो एक समय में आकाश के एक प्रदेश को लांघता है। किंतु जब वह
एक समय में 14 राज्य को पार कर लेता है, तो वो गति कहां से आ गई? उसके पास क्षमता थी, इसलिए काल के बिना ये नहीं होता। खंडानम पुद्गलानम तो काल करना दो। पुद्गलों में इस प्रकार के कम बेशी वेग जो आते हैं, वह पुद्गल के कारण इस प्रकार, काल के कारण इस प्रकार होता। काल में यह क्षमता है, लेकिन 1 सेकंड भी इसके लिए पर्याप्त है, 14 राज्यों को भी पार कर सकता है। काल के बिना ये काम नहीं हुआ था, इसलिए उन्होंने लिख दिया काल निरपेक्ष भी काम होते हैं। नहीं, वेग बढ़ा दो। मोक्ष मार्ग में आप वेग बढ़ा सकते हो, कम पेट्रोल में भी जा सकते हैं। दुगना पेट्रोल भी खर्च कर लो तो भी आप नहीं जा पाओगे। कुशलता तो यही है, कम पेट्रोल में हम आगे बढ़े, तब ये काम हो सकता है। हम बहुत विलंब करते हैं। विलंब उतावली की अपेक्षा से कर सकते हो आप, किंतु काम करने की अपेक्षा से एकदम अलर्ट हो जाओ। थका हुआ मुंधा हुआ व्यक्ति ड्राइवर बनाओ उसको, तो वो भी जाएगा, आप भी जाएंगे, यात्रा भी यहीं की यहीं रह जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण तो यह है, मोक्ष मार्ग में आपको ब्रेक लगाना आना चाहिए। और ब्रेक भी यहाँ से आए और सड़क को भी घसीटता हुआ चला गया, तो आपको वो भी भरना पड़ेगा पैसा। कौन इसको हानि को सहन करेगा? ऐसे लगाओ। विदेशों में इसलिए गति कोई कम के साथ चलता है। सुन रहे हो कि नहीं आप लोग? हाँ, और यहाँ पर ज़्यादा गति रखते हैं, पकड़ो उसको। 4 व्यक्ति एक बाइसिकल पर चलते, उड़ा पुलिस पकड़ लेती। हाँ, लेकिन वहाँ पर इतना रास्ता व्यस्त रहता है, कितनी वेग यदि है गाड़ी में तो ले आओ। यदि आप ऐसी गाड़ी को ले जाते हो, कैसी गाड़ी को ले जाते हो? बोलो, सुनो, आप नहीं बता सकोगे। क्या बताना? वह गाड़ी में हम बैठ जाते हैं। कैसी गाड़ी में? ब्रेक को छोड़ करके सब लगता है, और हॉर्न को छोड़ करके सब बजता है। अब कैसी यात्रा होगी हमारी? धूल खाते जाओ, नहीं सुनती? हाँ, स्नान तो हो ही जाएगा। और सुनते हैं आरोग्य के लिए कि धूल के द्वारा स्नान करना बहुत अच्छा है। कब कहा है, क्या कहा है, क्यों कहा, ये नहीं पूछते आप। ऐसी गाड़ी में बैठ करके बचत, आप ही बच नहीं पाओगे तो बचत राशि किसके लिए दोगे, मुझे बताओ तो। इसलिए संयम के विषय में मैं ज़्यादा क्या बोलूं, इसकी गाथा बहुत लंबी चौड़ी है, इसको गौण करना ठीक नहीं। इसलिए जितनी वेग वाली गाड़ी होती है उतने ही शून्य में परिवर्तित हो जाते हैं। आप रेल के डिब्बे को गिन सकते हो, 50-60 यदि किलोमीटर की रफ्तार तक है तो, किंतु इसके ऊपर जाए तो आप खिड़कियों को भी नहीं गिन सकते हैं और डिब्बों को भी नहीं गिन सकते। हाँ, राजधानी एक्सप्रेस वो फिर तो देखो क्या होता है।
और आप उसको देखना चाहोगे तो गर्दन लचक जाएगा, आप उसको देख नहीं सकते हो। उसी प्रकार मोक्ष मार्ग पर यात्रा करने वाले भी ऐसे होते हैं, देखते देखते कहां पर जाते पता नहीं लगता है काम की है, क्या मतलब वहां अपने ऊपर आधारित है, फिर ब्रेक लगती हुई जाएगी। हाँ, ब्रेक की क्या आवश्यकता, कोई आवश्यकता नहीं। जब चाहे तभी आप रुक सकते हो। ये होना चाहिए आत्मविश्वास। मतलब ये है कि वो असंयम का पालन नहीं करता, और जितने आप संयम को अच्छे ढंग से पालेंगे आप गिरोगे नहीं। जब बहुत स्पीड दी जाती है, वेग दिया जाता है, उस समय वह गाड़ी गिरती नहीं। जब धीरे धीरे चलती है तो गिर जाता है, बहुत जल्दी वह पार हो जाता है। 4-5 व्यक्ति सामने से आ रहे हो, वो पहले से एंगल बना देता है और उसी में से निकल जाता है, उन लोगों को भी मालूम नहीं था। यह आपके कुशलता है, करने के लिए जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा, हमारे कहने से नहीं करना है, ये पक्का है, आत्मविश्वास की बात है। तो ऐसा सम्वेग और निर्वेग तीर्थंकर प्रकृति के बंध के लिए कारण बताया है। सम्वेग भाव और अभीक्षण ज्ञानोपयोग तो आप पकड़ लेते हो, लेकिन सम्वेग को नहीं पकड़ पाते। वो द्विवचनांत दिया है, अभीक्षण ज्ञानोपय के द्वारा तीर्थंकर प्रकृति का बंध तो होता है, लेकिन वह सम्वेग के साथ होना चाहिए, तभी एक कार्य कर सकता है। तो बिरले ही व्यक्ति तीर्थंकर प्रकृति के बंद कर लेते हैं। अब वो ऐसी गाड़ी में चलते हैं, ऐसी गाड़ी में चलते, समझे? और आप तो यूं ही गाड़ी में चलते हो, ढकलते ढकलते हुए चलोगे तो आपका क्या होगा? अब क्या बताएं हम, ऐसा संयम के दिन बताना था। तो यही यदि मान लो आपके लिए बहुत हो रहा हो तो हम बंद भी कर सकते, लेकिन संयम नहीं बंद करेंगे हम। हाँ, आपको संयम के बारे में गाथा खूब मिलेगी, और इन गाथाओं को आप रट करके पी लोगे तो भी वह आपके जीवन के हार नहीं बनेंगे, श्रृंगार नहीं बन पाएंगे, क्योंकि उसके अनुरूप आपका आचरण नहीं है। बिल्कुल, हम नीचे से नहीं चलते, वायुयान से चलते। वायुयान के लिए कोई लगाने की कोई आवश्यकता नहीं होती, दिशा बोध यंत्र रहता उसमें, और वहाँ अनिमेष चलता है, अनिमेष चलता है, इधर उधर की वह आवाज़ नहीं सुनता, किंतु वह एकमात्र आवाज़ बंद करते हुए एक 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 सेकंड के जितने पार्ट्स होते हैं उसमें भी वह निगाह रखता है। 10 वर्ष का एक प्रकार से काम हो गया उनका, तो फिर वो कह देते हैं आपके लिए यह अब छोड़ना है, दूसरे काम में आपको लगा देंगे, आपकी आँखों की ज्योति अब इसके योग्य। और आप तो चश्मा लगा करके ही देख रहे हैं,
तो क्या न आपकी बचत होगी, रक्षा होगी, न ही बेचने वालों की। तो अब क्या बताएं, बताओ। फिर भी कोई घटना घटती है तो आप ऊपर से नीचे उतरने के लिए साधन दिया जाता है। धैर्य हो तो ले लो, नहीं तो हार्ट की बीमारी है तो नीचे तक जाने की कोई आवश्यकता, बीच में ही सभी हो जाएगा। कौन सा चाहते हो बता। असंयम के काल में यदि आपकी मृत्यु हो गई, कहाँ जाना, कहीं भी ले जा सकता है वो। आपकी बात नहीं चलेगी, वो कहीं भी ले जा सकता। तो संयम के लिए मार्गना है, आगम में लिखा हुआ है, संयम मार्गना में मृत्यु नहीं है, क्योंकि वहां पर असावधानी नहीं होती। आयु की उदीरना भी छठे गुणस्थान तक हो सकती है। अप्रमत्त अवस्था में उदीरना भी नहीं बताए, उदय रहना अलग वस्तु। इस प्रकार हम इस संयम की महिमा के बारे में, संयम कभी भी यदि आपको सदगति मुक्ति की ओर नहीं भी ले जाता है, ये आपकी कमजोरी है। आपको वह उस स्थान तक ले जाएगा, एकाध भाव में आपको मुक्ति अवश्य मिलेगी। किंतु अखिल सम्यक दर्शन के साथ चलोगे, चारों गति में आपको वह ले जा सकता। हाँ, अब ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे, बदल दोगे, बदल नहीं सकते। कोई भी आयु बंध चाहता है तो उसका परिवर्तन संभव नहीं, घटन बढ़न तो हो सकता, परिवर्तन संभव नहीं। इसलिए रात में भी उसको ज्यों का त्यों बनाए रखता है संयम, और वह अन्य गति में भी संयम ज्ञान को वहाँ पर भी आपके लिए काम कराएगा। ज्ञान वहाँ पर भी जाकर के काम करता है जिसने संयम की आराधना के साथ ज्ञान आराधन किया है। ऐसा संयम का जो कि 10 लक्षण धर्म में सर्वोपरि स्थान है, आज हुआ। कल सत्य के बारे में हम सोचेंगे। अहिंसा परमो धर्म।